आप लोग अगर आप जिंदा हो, ये दो चीज फ्री थी, सांस और पानी, कहने की हवा और पानी, अगर ये नहीं मिलेगी तो क्या कर पाओगे, क्या करोगे इस पैसे का? और जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे, जाग जाओ और आवाज उठाओ। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण के खिलाफ अनोखा विरोध, जंजीरों में बंधकर और ऑक्सीजन लगाकर कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक। जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया जब एक युवक ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए बेहद अनोखा और भावनात्मक विरोध प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता विजय हिंदुस्तानी कड़ाके की सर्दी में अर्धनग्न अवस्था में खुद को जंजीरों में बांधकर और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका यह प्रदर्शन जिले में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में देखा गया। विजय हिंदुस्तानी ने आरोप लगाया कि जिले की कई फैक्ट्रियों में बाहर से लाए जा रहे कूड़े कचरे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि औद्योगिक गतिविधियों के चलते मुजफ्फरनगर की हवा जहरीली होती जा रही है और आम लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से भोपा रोड स्थित एक पेपर मिल पर गंभीर आरोप लगाए। विजय हिंदुस्तानी का कहना है कि वहां बाहरी कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे आसपास के गांवों में रहने वाले लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदूषण के कारण क्षेत्र में कैंसर जैसी घातक बीमारियों 100% बढ़ गई हैं, के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रदर्शनकारी ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी उदासीनता के खिलाफ उन्होंने यह अनोखा विरोध दर्ज कराया। विजय हिंदुस्तानी ने प्रशासन से साफ शब्दों में मांग की कि या तो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाए या फिर उन्हें सख्त पर्यावरण मानकों के तहत संचालित कराया जाए, ताकि आम जनता को स्वच्छ हवा मिल सके। इस दौरान छात्र नेता विशाल भी विजय हिंदुस्तानी के साथ मौजूद रहे। दोनों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। जिला कलेक्ट्रेट में हुए इस अनोखे प्रदर्शन ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण और प्रशासनिक उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। मामला ये है, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी, टीबी जैसी, सांस जैसी घातक बीमारियों से लोग पीड़ित है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक है वो कह रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल ठीक है, क्यू लेवल ठीक है। मैं तो कहना चाहता हूँ अगर ये पोल्यूशन लेवल या क्यू लेवल ठीक है तो आप लोग अपने परिवार के साथ में इस क्षेत्र में रहिए। और कहीं ना कहीं अब से 1 साल के अंदर सैकड़ों व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं और यहाँ का पीला पानी काला पानी हो चुका है। और जब अधिकारियों के पास में आते हैं, कहीं के अधिकारी तुरंत फैक्ट्री मालिक को फोन कर देते हैं कि आपकी फैक्ट्री में कमी है, तुरंत इसको बंद करिएगा और कहीं ना कहीं इसको ढकिएगा या फिर आरडीएफ को थोड़ा चेन गाड़ी इधर उधर करिएगा। तो तुरंत सब लोग मिले हुए कहीं ना कहीं हम योगी जी मांग करना चाहते हैं, कृपया ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और यहाँ की जनता की जान बचाए। देखो मर वहां भी रहे लोग और कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य बड़ा बेकार है। उनके बच्चे भी मर रहे हैं, बड़े भी मर गए और ये भी पीड़ित है। कहीं ना कहीं 3-3 पीढ़ी बेकार हो चुकी है। कहाँ जाए लोग, किसके पास में? बस से बढ़िया है कि डीएम के बाहर ही मर लगे। क्या मांगे आपकी है? मांगे यही है, फैक्ट्री जो चलनी चाहिए या तो फैक्ट्री को ट्रांसफर करे यहाँ से, दूसरा फैक्ट्री को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो फिर फैक्ट्री को जो मानक अनुसार है उसको चला जाए, अन्यथा इन जो व्यक्ति है, यहाँ के गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए। दिन से प्रदूषण की मांग चल रही है, प्रदूषण यहाँ इतना बढ़ गया है, इसको खत्म होना चाहिए। बाहर से कूड़ा आ रहा है, फिर भी यहाँ लगातार पन्नियां लाई जा रही है। प्रदूषण की मांग तो उठती रहती है, लेकिन जब प्रदूषण की मांग तेजी बढ़ती है तो कहीं फैक्ट्री मालिक उसको 1-2 दिन में डिले कर देते हैं, उसको मानक अनुरूप चलाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वो धड़ल्ले से धुआं उठ रहा है और मल्ली आ रही है सड़कों पर। पिछले 1 महीने में 7 लोग सड़क एक्सीडेंट पर मर चुके हैं उस मल्ली के कारण। मल्ली वो सड़क पर चिपक जाती है, उससे फिसलन हो जाती है, बहुत सारी बीमारी है जो उससे उत्पन्न हो रही है। लोग मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। आगे क्या रुक रहेगा? आगे रणनीति है, इसको जन आंदोलन बनाया जाएगा। जैसे देश में अरावली आंदोलन चल रहा है, इस अरावली आंदोलन से बड़ी तेजी दी जाएगी इस आंदोलन, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है क्या नहीं करता, अपनी जान माल को बचाता है और जान से बढ़कर कुछ नहीं, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इसकी कमी मानते हैं जो ये मैं तो कहना चाहूंगा कहने के सभी लोग जिम्मेदार है, मुजफ्फरनगर के सभी अधिकारी जिम्मेदार है, फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार है और कहने के यहाँ के नेता भी जिम्मेदार है और प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है जो समाज को नहीं उठा रहे, अपने भविष्य को नहीं देख रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग अगर आप जिंदा हो, ये 2 चीज फ्री थी, सांस और पानी, कहने की हवा और पानी, अगर ये नहीं मिलेगी तो क्या कर पाओगे, क्या करोगे इस पैसे का? और जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे, जाग जाओ
और आवाज उठाओ। मेरा नाम विशाल सिंह। आज मुजफ्फरनगर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI यहाँ का 400 पार पहुंच गया, जिससे आम जनमानस में बहुत चिंता का विषय है। लगातार क्षेत्र में बीमारियां बढ़ती जा रही, जिसके लिए क्षेत्र के लोग बहुत दिनों से आवाज उठाते आ रहे, परंतु जो यहाँ के अधिकारी हैं और जो सरकार के यहाँ मंत्री हैं, नेता हैं, वे सब बहरे हो गए। तो शहीद भगत सिंह जी ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक जोरदार धमाके की आवश्यकता होती है। उसी के उसमें आज हमारे साथी शहीद भगत सिंह जी का रूप धारण करके आए। तो हम यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि जो दिल्ली से और लखनऊ से RDF जनपद मुजफ्फरनगर में आ रहा और बिना मानकों के जलाया जा रहा, वो गिल्ला का गिल्ला आ रहा और गिल्ला ही उसे फैक्ट्रियों में जलाया जा रहा, जबकि जो RDF के मानक है उसे गिल्ला कूड़े को पहले सुखाया जाता है और उसमें से जो मिट्टी है उसे अलग करके जो वो पन्नियां बचती हैं उसे कटिंग मशीन में उसके टुकड़े करके तब उसे जलाया जाता है। परंतु ये लोग फैक्ट्री वाले, क्यों उसमें लेबर बहुत अधिक लगती है, तो उसे वो ट्रकों की गाड़ियां भर भर के आते हैं और उसे डायरेक्ट जला रहे हैं, जिससे बहुत अधिक धुआं उठ रहा है और लगातार यहाँ क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ता जा रहा। क्या मानते हैं, इतने दिन से मांग चल रही है कि प्रदूषण इतना है, फिर भी ये बाहर से कूड़ा आ रहा है और यहाँ जलाया जा रहा है, क्या मानते हैं क्या कमी है, क्यों नहीं हटाया जा रहा? ये कमी है, एक तो प्रशासन की कमजोरी है सबसे बड़ी, दूसरी बात है नेताओं की कमजोरी है। नेता कहीं ना कहीं बड़े लोगों के सामने विवश है, क्योंकि ये लोग चंदा देते हैं इन नेताओं को, पार्टियों को चंदा देते हैं। इन बड़े नेताओं के चंदे, इन बड़ी जो फैक्ट्री है इनके चंदे से ही ये राजनीति चलती है। तो यहाँ सब लोग विवश है, ये अपने आकाओं के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे, इसलिए ये आम जनता लगातार आवाज उठा रही है इसके लिए। और आम जनता पे वह तरह तरह के आरोप लगा रहे। कल भी उद्योगपतियों ने एक मीटिंग करी कि भाई जितने भी धरना दे रहे हैं सब बिकाऊ है। हमारा तो एक ही उद्योगपतियों से सवाल है, भाई जो बिकाऊ है, जो तुम्हारे से डिमांड कर रहा रंगदारी में, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाओ। क्यों तुम उसे का नाम उजागर नहीं कर रहे, उस पर कार्रवाई करो। जो आप मांग लेकर आए हैं आज, वो अगर पूरी नहीं होती आगे क्या रुक रहेगा? कि हमारा रुक रहेगा कि एक तो हम जितने भी क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र के गांव इस प्रदूषण से ग्रस्त हैं, हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों से एक हम तारीख निर्धारित करके GIC मैदान में जुड़ने की अपील करेंगे और इसको एक जन आंदोलन का रूप देने का इस जिले में कार्य करेंगे।